श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय से हम 78वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्रो श्री विजय बुतिर दुरा नेतिर मतिर मम। इस श्लोक पे यदि मैं जितना सोचता हूं उतने इसकी नई नई एक ऐसी बातें सामने आती है, और यदि हम इस पे चले तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें सफलता ना मिले। ऐसा कोई कारण नहीं। फिर जिंदगी की कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, कुछ भी हो, यदि हमने इस श्लोक को समझ लिया और जीवन में उतार लिया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम निष्फल हो या हमें सफलता की प्राप्ति ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें गीता के इस श्लोक में ये भविष्यवाणी कर दी गई, जबकि अभी ना कोई तीर चला, ना कोई गदा चली, ना कोई अस्त्र, ना शस्त्र, ना हथियार, यहां तक कि किसी ने किसी को एक कंकर भी नहीं मारा था, लेकिन घोषणा हो गई। क्या घोषणा हो गई? जीत जो है, नीति जो है, विक्ट्री जो है, श्री जो है, सम्मान, वाहवाई, श्री, ऐश्वर्य, वो सबका सब कहां पर है? जहां कृष्ण है। ये पक्की बात समझ लो। लेकिन अब आओ इस श्लोक पे थोड़ा चले। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, पहले हम इस पे आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मुझे वृंदावन भी जाना है, और वृंदावन से मथुरा जाना है, मथुरा से द्वारका जाना है, द्वारका से कुरुक्षेत्र जाना है, कुरुक्षेत्र से फिर उल्लासनगर आना है। तो ये हमारी थोड़ी जर्नी है कथा की। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारे पुरुष है, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, मात्र इस एक गीता के श्लोक को अपने जीवन में उतार ले तो इसमें लिखा ध्रुव। ध्रुव मतलब कंफर्म, निश्चित विजय है, निश्चित जीत है, निश्चित श्री है, निश्चित ऐश्वर्य है, निश्चित वैभव है, निश्चित सारी नीतियां हैं। करना क्या है? करना क्या है? तो गीता का श्लोक में पहले आया यत्रो योगेश्वर कृष्ण। अब कृष्ण के अर्थात भगवान के असंख्य नाम है, कोई एक नाम तो है नहीं। मेरे हरि के यदि 1000 हाथ है तो मेरे हरि के नाम भी 1000 नाम है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सा।
महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि हरि आपके असंख्य नाम है और हर नाम में आपने अपनी निज शक्ति भर दी है। निज शक्ति असंख्य नामों में भर दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सह, अपनी निज शक्ति आपने हर नाम में भर दी है। चैतन्य चरितमृत है, वो चैतन्य शिक्षाष्टकम महाप्रभु का स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन यहां पर असंख्य नामों में से संजय ने योगेश्वर ही क्यों चुना, ये बहुत समझने की बात है। मैं तो कहता हूं इस श्लोक पे मैं 1 साल भी बोलूंगा कम लगेगा मुझे। 1 साल, सिर्फ एक श्लोक पे मैं 1 साल बोलूं तब भी मुझे कम लगेगा, क्योंकि ये श्लोक इतना गहरा है कि जितना मैं रोज, अब पिछले एक 1.5 महीना तो हो गया, 1-1.5 महीने से मैं बोल रहा हूं, और जब मैं कहीं बोलने बैठता हूं तो थोड़ा और गहरा चला जाता हूं, जब बोलने बैठता हूं थोड़ा और गहरा चला जाता हूं, और जितना गहरा चाहता हूं उसका एक नया रूप सामने आ जाता है, जितना गहरा जाता हूं एक नया रूप सामने आ जाता है। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि हरि के तो हजारों नाम है और सब नामों में महाप्रभु कहते हैं निज शक्ति है। फिर से श्लोक बोलो, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सह। ये जो आपके बहुधा नाम है मेरे हरि, इन सब नामों में आपने अपनी निज शक्ति डाल दी है। इसलिए यहां किसी तरह का कोई मतभेद ही नहीं है कि यदि कोई राम राम कर रहा है या कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कोई मतभेद ही नहीं है, कोई मतभेद नहीं, क्योंकि नाम नाम आकारी बहुधा निज, आपने अपने नाम में अपनी शक्ति डाल दी है। फिर राम या कृष्ण, हरि हराय नमः कृष्ण, यादवाय माधव, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपीनाथ। कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां संजय को कृष्ण के आगे योगेश्वर लगाने की जरूरत क्या पड़ी? और यदि संजय कहते हैं मतीर ममा, मतीर ममा, और संजय व्यास के कृपा पात्र शिष्य, व्यास के कृपा पात्र शिष्य, और संजय ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि व्यास प्रसादात 75, व्यास प्रसादात, मैंने ये जो सुना देखा ये मेरे गुरु की कृपा से देखा। संजय ने कहा व्यास प्रसादात 75 में कहते हैं। अब संजय ने जो देखा वो कोई मामूली तो था नहीं, और उसने पहले ही भांप लिया, पहले ही उसको दिखाई दिया कि यदि कृष्ण है तो कृष्ण के साथ क्या क्या जाएगा। जैसे हमारे आश्रम में देश का प्राइम मिनिस्टर आए तो हमें ये पता होता है कि उनके साथ क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। एक तो उनकी अपनी कार आएगी जो बुलेट प्रूफ होती, फिर उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, फिर हमारे
यहाँ के कलेक्टर साहब आएंगे, कमिश्नर आएंगे, मेयर आएंगे, पुलिस के कमिश्नर आएंगे, दूसरे मिनिस्टर आएंगे, यहां के चीफ मिनिस्टर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? ये हमें पता होता है। यहां तक कि यदि 2-3 दिन यहां रुकेंगे तो उनके पकाने वाले भी उनके साथ आएंगे। और कभी कभी तो कोई राष्ट्रपति ऐसे होते जो अपना पानी भी अपने साथ लाते हैं। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति आते तो अपना शेव करने वाला भी अपने साथ लाते हैं। तो ये तो पता होता है, ठीक है ना। और जैसे ही आने की सूचना मिलेगी, यहां पर सिक्योरिटी वाले पूरे आश्रम को कॉर्डन ऑफ कर देंगे, है कि नहीं? अर्थात यहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन ले लेगा? उनके सिक्योरिटी एजेंसी वाले। अगर हमारे वॉचमैन भी होंगे तो बोले 4 दिन इसको छुट्टी दे दो, ऐसा है ना। तो संजय ने ये भांप लिया कि यत्रो योगेश्वर कृष्ण, भाई अब यहां कृष्ण गए हैं तो इनके पीछे पीछे क्या जाने वाला है। तो सबसे पहले क्या बोला? श्री श्री राधे। अर्थात अब कृष्ण गए हैं तो राधे तो, और राधे आदि शक्ति, यानी ये जितनी विश्व की शक्तियां हैं वो सब की सब राधा रानी का विस्तार है। चाहे वो मां जानकी हो या कोई भी शक्ति का स्वरूप हो, या फिर दुर्गा ही क्यों न हो, वो सब के सब राधा रानी का ही विस्तार है। शक्ति तो एक ही, आदि शक्ति तो एक ही, उसके नाना प्रकार के विस्तार हो गए। तो ये तो है। अब जहां शक्ति है, देखो भाई 2 टीमें खेलती है, कौन जीतता है? जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है ना। भाई 2 पहलवान लड़ रहे हैं तो हम पहले ही कहते हैं जो शक्तिशाली है वो जीतेगा। तो अब जहां कृष्ण है वहां राधा रानी, जहां राधा रानी वहां सारी की सारी शक्तियां हैं। जब शक्तियां हैं तो फिर तो विजय, जीत तो है ही, जीत तो है, जीत तो है ही। ये हो गया। फिर क्या बोला? ये जो सब चीजें हैं, ये जो मैं कह रहा हूं, ये कंफर्म है, ध्रुव है, निश्चित है कि ये जीतने वाला है। क्यों? यहां कृष्ण, कृष्ण है, राधा रानी, राधा रानी, सारी शक्तियां अर्थात सारे देवी देवता उधर ही है। और ये चीज 11वें अध्याय में विश्व रूप में दिखा दी भी गई कि किस तरह से मेरे ठाकुर में ही समस्त देवी देवता स्थित है। देखा ना 11वां अध्याय विश्व रूप। तब ये संजय को दिख गया ऐसा होने वाला है। क्यों होने वाला है? अब दिखने में असंभव था। असंभव क्यों था? कि जो कौरवों की सेना थी वो 11 अश्वनी सेना थी, और पांडवों की सेना 7 अश्वनी। वहां जो योद्धा थे, भगवत गीता के पहले अध्याय में आए, उन योद्धाओं के नाम सुन के ही पांडवों के पांव के नीचे से जमीन निकल। ओह, सबसे बड़ा नाम तो पितामह भीष्म, पितामह भीष्म, क्या बड़ा नाम, जिन्होंने इन पांडवों को अपनी गोदी में खिला खिला के बड़ा किया। कितना बड़ा नाम किसका? पितामह भीष्म। कोई मामूली बात नहीं थी। दूसरा बड़ा नाम द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनको हथियार चलाने सिखाए। वो खिलाड़ी ऐसा है, उसका कोच कैसा हो, सोचो। फिर कृपाचार्य, बहुत बड़ा नाम। फिर खुद अश्वत्थामा, इतना बड़ा नाम।
और फिर इक्वल टू अर्जुन कर्ण, बहुत बड़ा नाम, जयद्रथ, जरासंध और शिखंडी, कोई छोटे नाम है क्या? और इस तरफ इनका जो इंचार्ज कौन? भीम, जो पितामह भीष्म का बच्चा है। तो कोई संतुलन था ही नहीं। जब संतुलन नहीं था, ये तो ऐसी बात है कि हमारे उल्लासनगर के बच्चे जो गोल मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, उनको खिला दिया जाए इंडिया की टीम से, तो पॉसिबल है क्या? है? और कह दिया जाए ये हमारे बच्चे जीतेंगे, हाउ इट्स पॉसिबल? संजय ने भी सबको पागल कर दिया कह के, क्या? यत्रो योगेश्वर कृष्ण, बस यही तक। जहां कृष्ण है वहां ये सब जाने वाले खुद ब खुद जाएंगे। आप बुलाओ नहीं, वो आ जाएंगे। आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, बाकी किसको बुलाओ नहीं, आ जाएंगे। पक्की बात है। एक अकेला कृष्ण, और याद रखना कृष्ण अकेला ही है, उसका ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई बहन है, ना ही कोई भाई है, ना ही कोई पत्नी है। याद रखना। हे अर्जुन, मैं अव्ययम अजन्मा अनादि हूं, गीता कहती है। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, मैं अनादि हूं, अजन्मा हूं, अव्ययम हूं, और इंद्रियों की पहुंच से परे हूं। और जब 15वां अध्याय आया तब कहा, हे अर्जुन, मैं इन सबों से उत्तम हूं, इसलिए वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया। समझो तो सही, समझो तो सही। लोगों को ना रामचरितमानस समझ आ रहा है, ना रामायण समझ आ रही है, ना भागवत समझ आ रहा है। समझ आ रहा तो क्या, बस कृष्ण की गोपियां थी, बंसी बजाता था, माखन चोरी करता था, रास करता था। इसलिए आज हमारे दुर्भाग्य है भारत के कि एक लड़का और एक लड़की आपस में कुछ करते तो हम कहते ये कौन सी रासलीला चल रही है, तुरंत उनका दिमाग वहां चला जाता है। 4-5 लड़कियां लेकर अगर एक लड़का खड़ा होगा, बोले वाह तू तो कॉलेज का कृष्ण कन्हैया सारी गोपियों को लेके खड़ा है। हमारी मानसिकता सड़ गई है, सड़ जाती है। और उसमें से क्या आती? दुर्गंध आती। ये शब्दों से दुर्गंध आती है, शब्दों से दुर्गंध आती है। और इन्हीं वजहों से आक्रांताओं को हम पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। उनको पता था ये मरे हुए लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये इसी में रहेंगे, ये अपने ही शास्त्रों का मजाक उड़ाएंगे। ये वो लोग हैं जो थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, परमात्मा का दिया हुआ ही खाएंगे और उसी के विरुद्ध बातें करेंगे। ये वो लोग हैं। क्योंकि हमारे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता सबको ही है, और इसका कितना गलत फायदा उठाया ये आप समझ सकते हैं। और फिर कुछ कसूर हम जैसों का भी है, जिन्होंने अपने शिष्यों को जो अपना पंथ चलाया, क्या बोला? जो अपना पंथ चलाया उस पंथ को ही उन्होंने आगे जाके धर्म बना दिया। याद रखना। इसलिए आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे पंथ हैं जो आगे चल के क्या बन गए? धर्म बन गए। और वो धर्म जिसमें रामकृष्ण का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है। आई समझ? रामायण भागवत को पढ़ना तो छोड़ो, रखना भी पाप समझा जाता, तुलसी पूजा को पाप समझा जाता, दिया अगरबत्ती आरती करने को पाप समझा जाता। यह हालत हो गई है हमारी। और कुछ बोलो तो बोलो हम तो डैश डैश है, इसलिए हम नहीं मानते। इसलिए
जब तक हमें कोई सही समझाने वाला नहीं मिलेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। ये तो मेरे हरि की असीम कृपा है कि चलो 700, 800, 1000, 1500, 2000 साल के बाद मेरे हरि को भारतवर्ष पे एक अद्भुत दया आ गई, तरस आ गई, और फिर से एक लहर चल रही है हमारे देश की। ये दया है भगवान की कि मरे हुए लोग फिर जिंदा हो रहे हैं और ईश्वर के नाम से जुड़ रहे हैं। बड़ी बात है। तो फिर संजय ने कह दिया, यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है किस रूप में? योगेश्वर के रूप में। योगेश्वर मतलब योगियों का भी ईश्वर। योगी का मतलब जो मिरेकल्स कर सकता हूं। मैंने अभी एक अपना हिमालय का एक वीडियो देखा जो हमारे देश के सैनिकों ने उतारा था। माइनस पता नहीं 30 या 40 डिग्री पे चल रहा था हिमालय की चोटियों में, और घुटनों घुटनों तक बर्फ था, और उस बर्फ में एक योगी जो मात्र एक लंगोट बांध रखी थी शरीर पे, जबकि हमारे सैनिकों ने बड़े बड़े कोट, जैकेट, बूट, हाथ के दस्ताने सर पे, और वो योगी सिर्फ एक लंगोट में बर्फ में खेल रहा है, बर्फ के गोलों को ऐसे ऐसे करके खेल रहा है और भजन गा रहा है। अगर आपने वीडियो सुना, भजन गा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि इतनी माइनस ठंड है, और मैं घुटनों घुटनों तो वो नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है। ये है भारत के योगियों की शक्ति। समझ में आई? जहां साइंस भी पागल हो जाता है। इन योगियों का भी ईश्वर योगेश्वर, आप समझो वो कितनी चमत्कार करता होगा। अरे एक चमत्कार उसका देखो कि एक काली मट्टी, कैसी मट्टी? काली मट्टी, और आपको अगर एक एक्सपेरिमेंट उस चमत्कारी का देखना, उस योगेश्वर की योग शक्ति देखनी है, तो यदि आपके घर में कोई छोटा सा गमला हो, उसमें यदि गुलाब या कोई पौधा हो, तो उस मट्टी को गमले के निकाल के सूंघना, क्या होता है? कोई खुशबू नहीं, कोई खुशबू नहीं, मट्टी कोई खुशबू नहीं, लेकिन उसमें गुलाब उगे तो सूंघना। ये जिसमें कोई सुगंध ही नहीं है, उसमें से गुलाब की सुगंध आई किसे? आपने तो इत्र या परफ्यूम छिड़का नहीं, और आपने जो पानी डाला वो भी बेस्वाद था, फिर ये कहां से? सोचा है कभी? साइंस ने कितनी भी बड़ी रिसर्च कर दी, आप मानो ना मानो, वो मट्टी का एक अणु अभी तक नहीं बना सका। मट्टी अपनी जगह, मट्टी का एक अणु नहीं बना सका। गेहूं का एक दाना साइंस नहीं बना सका कि हमने चलो भाई एक आर्टिफिशियल गेहूं बनाया है। नो, मेरा हरि जो करता है वही करता है, और वो करता रहेगा। अब बात आई कि जो सब चमत्कारों में चमत्कार करता है, वो अब सबसे बड़ा चमत्कार करने वाला क्या? पांडवों की जीत पक्की है। लेकिन साथ में एक शब्द आ गया, यत्रो धनुर्धर पार्थ। भाई सुनो, कृष्ण अपना चमत्कार करेगा, पक्का करेगा। भगवान अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव, अपनी शक्तियां दिखाएगा। कब? यत्रो पार्थ धनुर्धर, जब अर्जुन धनुष्य उठाएगा तभी कृष्ण कोई चमत्कार करेगा। इसलिए अर्जुन के साथ धनुर्धर शब्द जोड़ दिया कि जब अर्जुन धनुष्य उठाएगा
तभी कृष्ण चमत्कार करेगा। अर्थात जब तक आप कुछ करने की इच्छा नहीं रखोगे, भगवान भी कुछ करने वाला नहीं है। आप मंदिर आते हो और रोज भगवान से प्रार्थना करते हो, कृष्ण कुछ करो, कृष्ण कुछ तो करो, कृष्ण कुछ करो, भगवान कुछ तो करो, भगवान कुछ तो करो। भगवान कहते तू तो पहले कर, देख फिर मैं क्या करता हूं। इसलिए अर्जुन के साथ धनुर्धर शब्द जोड़ा कि जब तक अर्जुन खुद धनुष्य नहीं उठाएगा, कृष्ण कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है। इसलिए प्लीज मैं आप सबों से कहता हूं, जिस दिन आपकी निराशा, क्या बोला, आपकी निराशा आशा में परिवर्तन हो गई और उस आशा के माध्यम से आपने हथियार उठा लिया, आपने 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 हथियार उठा लिया। कौन सा हथियार? बंदूक नो, AK-47 नो, धनुष्य नो, लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, और कौन कौन से होते हैं, भाला नो, गदा नो, बेलन नो। आपने जिस दिन हथियार उठा लिया हिम्मत का, अरे समझ में, कौन सा हथियार? जिस दिन आपने हिम्मत का हथियार उठाया। देखो एक बात बताओ, मैंने वैसे प्रैक्टिकल तो कभी देखा नहीं, मैंने बॉर्डर मूवी देखी थी, बॉर्डर। उसमें एक सीन आज तक मेरे दिमाग को झंझोड़ता है कि उसमें कुछ आतंकवादी छिपे हुए थे राजस्थान के डेजर्ट में, और वहां हमारे देश के सैनिक पहुंच गए। उस समय उस सीन में जो उनका कैप्टन था सनी देओल, उसने 2-3 फायर कर दिए। अब एक आतंकवादी सामने आ गया, किसके? अक्षय खन्ना के, अक्षय खन्ना के सामने आ गया, और अक्षय खन्ना के हाथ में गन थी, लेकिन वो उसके हाथ कांप रहे थे, नहीं कर पा रहा था। तब आपको पता है, पता है नहीं, पता है नहीं, तब सनी देओल ने कहा, तुमको पता है तुम किसके बेटे हो? मेजर भानु प्रताप के बेटे हो। उनको उसके बाप का याद दिलाया जो अपने देश पे शहीद हो गया था। तुम किसके बेटे हो पता है? तुम्हारे पिता कौन थे? ये उसके डायलॉग थे। शूट! उसको उसके पिता की शूरवीरी याद दिलाई, उसको उसके पिता की याद दिलाई, और ये सुनकर उसमें क्या आई? हिम्मत आई, और उसने धड़ाम से उड़ा दिया। आपके हाथ में तीर है बेकार है, तलवार है बेकार है, बर्छी है, भाला है, खंजर है, चाकू है, AK-47 है, बम है, यहां तक कि वो रॉकेट लॉन्चर तो क्या, आपके हाथ में भले मिसाइल है, लेकिन जब तक हिम्मत नहीं है ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फिर कहता हूं आप सबों को, ये हाथ में कितनी उंगलियां हैं? ये 10 उंगलियां हैं। एक एक उंगली में, एक एक उंगली में मेरे ठाकुर ने असंख्य कलाएं रखी है। यही उंगली जब हारमोनियम पे जाती है ना, तो
तो न जाने कितना संगीत निकलता है। यही उंगलियां है। बोलो हाँ या ना लोकेश, ठीक हूं ना? यही उंगलियां जब मृदंग पे जाती है पता नहीं कितने ताल निकलते हैं। यही उंगलियां हैं। यही उंगलियां जब बॉल करवाती है तो कभी आउट स्विंग, कभी इन स्विंग, कभी यॉर्कर, कभी बाउंसर। लेकिन समझा रहा हूं यही उंगलियां हैं, यही उंगलियां हैं। यही उंगलियां जब बंसी पे बजती है न जाने कितने संगीत निकलते हैं। ये उंगलियां यही है। यही उंगलियां जब कंप्यूटर पर बैठती है न जाने क्या क्या करके देती थी। इसी उंगलियों को चला चला के सुंदर पिचाई गूगल का चीफ बन गया। इन्हीं उंगलियों को चला चला के, इसी उंगलियों से माउस पकड़ पकड़ के, यही उंगलियों से चेक पर आप साइन करते हो, इन्हीं उंगलियों से नोट गिनते हो। यही उंगलियां। लेकिन इन उंगलियों से नोट कब गिनते हो? जब इन उंगलियों को चलाकर नोट कमाते हो। कि 10 उंगलियों में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। यही उंगलियां चला चला के माताएं क्या पराठे बनाती, क्या चपातियां बनाती, क्या फुलके बनाती है। कभी पूरण पोली बना डालती है, कभी आलू के पराठे बना डालती है, कभी मकई की रोटी बनाती, कभी बाजरे की रोटी। यही उंगलियां हैं। मैं फिर कहता हूं इस उंगली में बहुत कुछ है। 10 उंगलियों में यही उंगली से धनुष से बाण पकड़ा जाता है, इसी उंगली से राइफल पकड़ी जाती है, इसी उंगली से गधा पकड़ी जाती है, इसी उंगली से ध्वजा पकड़ी जाती है। यही उंगलियां भगवान ने सबको दी है। 10 उंगलियां दी है ना। 8 उंगलियां 2 अंगूठे सबको एक बराबर दिए हैं। बस सिर्फ इन उंगलियों में हिम्मत चाहिए। और याद रखना हिम्मत उंगलियों में नहीं होती, हिम्मत हृदय में होती है। जिस दिन आपने हिम्मत कर दी, यस आई कैन, हाँ मैं ये कर सकता हूं, फिर देखो पीछे क्या करता है। अर्जुन को बिठाया पीछे, कृष्ण बैठा आगे। तू हिम्मत तो कर, तेरे रास्ते सारे मैं खोलूंगा। हिम्मत कर। अरे मैंने तो उस समय भी रास्ते खोल दिए थे जब मैंने अभी इस संसार में जन्म लिया था और वसुदेव के सारे रास्ते खोल दिए थे। मैं वही हूं। जब वसुदेव डूब रहा था तब उसके रास्ते किसने खोले? अरे मैं ही तो हूं। भरोसा तो कर, तेरे सारे रास्ते मैं खोलूंगा, तू हिम्मत तो कर। जिस दिन तू धनुर्धर बना उस दिन मैं योगेश्वर बन जाऊंगा। तू आ तो सही। मुसीबत यह है हम धनुर्धर बनने को तैयार नहीं, अर्थात हम अपने जीवन के किसी तरह के भी हथियार उठाने को तैयार नहीं। बात बात पे निराश हो जाते। 2-4 बार फेल हो गए, कुछ नुकसान हो गया, जिंदगी में कुछ असफलता मिली, हथियार डाल दिए और डाल के सीधे डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन का इलाज अर्थात नींद की गोलियों के सिवा कुछ नहीं है। एक बहुमूल्य दिवस, एक अनमोल दिन जिसमें 24 घंटे है, वो सिर्फ नींद की गोलियां खाकर हम व्यर्थ में गवा देते हैं। तब कृष्ण ने कहा तू धनुर्धर बन, मैं योगेश्वर बनूंगा। तू सिर्फ कुछ नहीं कर। हे अर्जुन, 11वां अध्याय, मैं इन सबों को मैं मार चुका हूं। भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ो, विश्व रूप में। मैं इन सबों को पहले ही मार चुका हूं। तो तू सिर्फ निमित्त मात्र बन, तू हथियार तो उठा, तू जीत जाएगा। ऐसे आप विश्वास करो। जिस भी फील्ड में आप मेरे हरि के साथ गए, अर्जुन ने एक अच्छा काम किया, कृष्ण को आगे रख दिया, भाई अब आप संभालो।
एक छोटा सा एक उदाहरण था। दिवाली के दिन थे। आपको पता है किसी जमाने में राशन कार्ड पे मिलता था, अभी भी मिलता है, राशन कार्ड पे मिलता था ना, शक्कर ये वो। उस जमाने में दुकानों में नहीं, राशन कार्ड पे मिलती थी। तो दिवाली के दिन थे, बड़ी भीड़, और गांव में उस एक ही दुकान थी, वो जो दुकान थी वो एक ही थी। इतनी भीड़, और हर आदमी एक दूसरे को धक्के मार के पीछे कर रहा है, खुद आगे जाता है, किसी को पीछे करता है और खुद आगे जाता है। यही संसार का नीति है। अगर कोई आपसे आगे जाएगा ना तो आपको पीछे करके ही जाएगा। याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, जो लोग आपको जीत नहीं सकते, जो लोग आपको, वो आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। याद रखना, वो आपके मनोबल को तोड़ेंगे, लेकिन आप टूटने मत देना। वो बोले कि तेरे बस का नहीं है, ये तेरे से होने वाला नहीं है, ऐसे सब हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ कृष्ण। इतना याद रखना, हर चीज संभव है यदि, हे भगवान, जिंदगी एक नई जंग है, जीत लेंगे अगर तू मेरे संग है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जीत लेना। समझ आई? तुम्हें क्या बोल रहा था? हाँ, राशन वाले की तो एक दूसरे को धक्का मार के पीछे करते आगे जा रहे थे। 9 बजे दुकान खोलने वाली थी, 10 बज गए। सब लोग चिल्ला रहे, दुकानदार नहीं, अभी तक नहीं आया है, ये वो ऐसा वैसा। तब एक आदमी ने कहा, मैं 8 बजे से आया हूं, तुम लोग धक्का मार मार के पीछे कर रही हो, दुकान तुम्हारा बाप खोलेगा। अबे मुझे धक्का मार रहे हो, मुझे जाने तो दो आगे। जब जाने मुझे दोगे तो मैं दुकान खोलूंगा, जब मैं दुकान खोलूंगा तो तुम लोग को राशन मिलेगा। तुम लोग मुझे पीछे कर रहे हो, दुकान कौन खोलेगा? तुम्हारा चाचा। ऐसे ही हमने ईश्वर को पीछे कर दिया है, दुकान कौन खोलेगा? बाप। जिंदगी की सफलता की दुकान कब खुलेगी? जब आप उसको आगे जाने दोगे। मेरे ठाकुर आओ, आप आगे आओ, हम आपके पीछे रहेंगे। बस सिर्फ इतना करना है। तब संजय ने कहा, अब तो अर्जुन की जीत पक्की है। क्यों भाई? ये श्लोक को पहले भी तो कह सकता था, गीता ही खत्म, 18 अध्याय की। लेकिन जब अर्जुन ने कहा, हाँ अब मैं युद्ध लड़ने को तैयार हूं, तब संजय ने कहा, अब तो जीत पक्की है। क्यों? अर्जुन ने ठान लिया है, अर्जुन ने ठान लिया है और कृष्ण ने मान लिया है। आप जो ठानोगे ईश्वर वो मानेगा। आप आओ तो सही मैदान में। क्यों? हम बचपन में जो ठान लेते थे, हमारे माँ बाप पूरा नहीं करते थे? बोलो, नहीं करते थे? ए शिंटू, नहीं करते? यहां क्या क्या तेरा अभी तक पूरा हुआ? तूने कभी जिद की है? किस चीज की है? चॉकलेट की? दांत बताओ तो, बस समझ ले। ये कहता मैं चॉकलेट की जिद कर। जिस दिन चॉकलेट की जिद करते हो क्या होता है? लेके देते हैं ना। दो, सुन लो। अरे इस बच्चे को जब ये ठान लेता है कि मुझे चॉकलेट देनी है, तो इसके पिता मान लेते हैं। जिस दिन आपने ठान लिया, आपके पिता मान लेंगे। अब विश्वास करो, यही उल्लासनगर था, कुछ नहीं था, मैंने ठान लिया था कि यह मंदिर बनाना है। आप ठानो,
आप ठानोगे वो मान लेगा। लेकिन मुसीबत यह है कि हम ठानते ही नहीं। हे मुझे बस जी गाल मां ना कंदी सुमी पैंदी नो मां ना कंदी ये मुझे नहीं, मैं एमबीए मेरे बस का है ही नहीं बाबा, अब नहीं करूंगा। सीए अरे बाबा नहीं कर, और तो सीए वो चैतन्य चरण बोला वो कर सकता, अपने बस की बात। इसलिए प्लीज आज से ये ठान लो मुझे रोज भजन करना है। आप ये ठान लो कि मरने से पहले पहले मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं भगवान को मुंह दिखाने के लायक हूं। ये ठान लो, ये ठान लो कि मुझे अब दूसरा जन्म नहीं लेना। ठान लो, 2024 है, ठान लो कि मरकर इस दुनिया में फिर नहीं आना है, जहां अपना साया भी अपना नहीं है। मुझे नहीं आना है, मुझे यहां नहीं आना है जब लोग मुझे कोल्ड ड्रिंक कब पिलाएंगे, जब उनको मुझसे दारू की उम्मीद होगी तब वो मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। यहां मुझे अब नहीं। ठान लो। क्यों नहीं ठानते हो? धक्के खा खा के थके नहीं हो क्या? ठान लो अब नहीं आना। अगर आप ठान लोगे तो वो बस आज से स्लोगन, हम ठानेंगे वो मानेगा, हम ठानेंगे वो मानेगा, हम ठानेंगे वो। सिंपल सा। वो एक नज़्म सुनी है, हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे, हम देखेंगे कौन हमें हरा सकता है। हम देखेंगे। क्यों? कि हम अनाथ थोड़ी है, योगेश्वर हमारे साथ है। तो फिर अगर योगेश्वर है तो हम आज से धनुर्धर है। क्या उठाएंगे? हिम्मत का हथियार। और जिस दिन हमने हिम्मत का हथियार उठाया, जिंदगी में खुद ब खुद चमत्कार होते चले जाएंगे। किसी बाबा के पास जाने की, ये चमत्कारी बाबा है ना, छोड़ दो, आपको ये बाबा मंत्र दे रहा है। कौन सा मंत्र? हिम्मत। बस हिम्मत करो, मेरा हरि चमत्कार करेगा। आप ठान लो वो मान लेगा। आप ठानोगे वो, अरे ये बच्चा भी, ये इसके दांत भी आधे गए हैं चॉकलेट खा खा के, ये कहता है मैं जिद करता हूं, कौन पापा दिलाता मम्मी दिलाती है? आइए मम्मी इधर, किधर है? दिखा मम्मी कहाँ है? अच्छा वो ठीक है। ये कहता है मैं जिद करता हूं मम्मी मुझे चॉकलेट। तो आप भी तो जिद मतलब ठान लो ना कि अब मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना, दुनिया की ठोकरें नहीं खानी, फिर से नरक में नहीं जाना, फिर से मां के पेट में नहीं जाना। ये मैंने ठान लिया है। आपने जिस दिन ठाना उस दिन उसने माना। सिंपल फार्मूला। आज से मैंने आपको एक स्लोगन दे दिया, आप ठानो वो माने। अब राधा रानी कहां है? कहां है? कुरुक्षेत्र पहुंच गई है। चलो अब थोड़ी कथा उधर की कर लेते। और कृष्ण भी द्वारका से कुरुक्षेत्र पहुंचे। कल कंस को मारा था। अच्छा, मथुरा से द्वारका जाएंगे। हाँ, कंस को कल हार्ट अटैक हुआ था, याद है? हाँ, ये उसको एक घूसा मारा गोविंद ने छाती पे, कंस की मृत्यु हुई। और फिर जयकार हुई, महादेव की ने थाल भर के भोजन खिलाया। वहां थोड़े इमोशनल हो गए ठाकुर, रोने लगे। बाकी कथा कल करते हैं, ठीक है? आज जो मैंने कहा ना, आप सीरियस लेना है इसको। बहुत अद्भुत बात। आप जिस दिन ठान लोगे उसी दिन वो मान लेगा। ये मेरी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं। जहां जहां मैंने ठाना मेरे ठाकुर ने माना। ये मेरी जिंदगी का अनुभव बताता हूं, अनुभव बता रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, सिर्फ आप ठान लो, यस आई कैन। देखो फिर क्या होता है। याद रखना, आप दिल में ये भाव बनाना कि मेरा ठाकुर जहां नंदलाल है, जहां गोपाल है,
जहां माधव है, जहां देवकी नंदन है, जहां पार्था सारथी है, वहीं मेरा ठाकुर योगेश्वर भी है। तो खामी मुझ में है, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं प्रेम हूं, मैं गोवर्धन हूं, मैं रोहित हूं, मैं लोकेश हूं, मैं जय हूं, मैं आत्मा राम हूं, मैं ये हूं। तो अब मैं जो भी हूं, मुझे धनुर्धर बनना है। बस देखो खेल क्या हो रहा है। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल